राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, उपस्थित सत्संग प्रेमियों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। अभी लालचंद जी ने अपने लंबे जीवन के अनुभव के आधार पर व्यवहारिक जीवन की, आध्यात्मिकता की और भक्ति करने के नुक्ते तथा सुखी जीवन जीने के लिए अपने जीवन को अमली बनाने की बहुत अच्छी और अनुकरणीय बातें बताई। महापुरुषों के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप सभी यहां कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। ये कुदरत का एक अजब तमाशा है। यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं। लेकिन विडंबना है किसी के भाग्य की, किसी के कर्म की, कि वो ले नहीं पाते। नहीं तो इंसानी जीवन मिला और उस जीवन को पाके भी अगर संसार की फजूल चीजों के लिए हम सारी जिंदगी पछते रहे, मांगते रहे और उनके लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं है। इंसान के लिए करने के लिए एक ही काम है। इंसान का जीवन साध संगत और भक्ति करने के लिए मिला था। भोग भोगने के लिए दूसरी योनियां बहुत मिली। 4 युग बीते, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग में भी हम ये जीव उस कर्म के गुलाम होके अनेक योनियों में ऊंचे नीचे थपेड़े खाते हुए दुख दर्द और कर्म भोगते हुए आते जाते रहे। और नाम चीज क्या है? कोटि नाम है संसार में, एक नाम नहीं है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। वो आदि नाम क्या है? वो गुरु की शिक्षा है। गुरु एकांत में जब तुम्हें वो ज्ञान देता है, वो दीक्षा देता है, वो उस शब्द नाम की चाबी देता है आपको, तो आपके अंतर के पट खुल जाते हैं और वो अखूट भंडारा, खजाना और वो दौलत आपको मिल जाती है। वो दौलत मिलने के बाद इंसान को दूसरे संसारी पदार्थों की चाह नहीं रहती। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। कहने के लिए क्या कहा? इंसान के लिए बता दिया। उन्होंने कहा कि जिन चीजों के लिए आप देखते हो, भटकते हो, वो है क्या? वो कहते हैं बुद्धि बड़ी, सुगड़ाई बड़ी, चतुराई बड़ी जग में प्रगटी है। धर्म बढ़ो, धन धाम बढ़ो, करतूती बड़ी तन से लिपटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, इंद्र हूं तो ना एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। इस संसार में कितनी भी चतुराई हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी उसमें चपलता, चतुरता हो, संसार के पदार्थों को कितना भली भांति वो सजाता हो, देखता हो, अपनाता हो, लेकिन क्या है कि ये जग में प्रगति है। ये चीज बहुत है, दुनियादार उनको चाहते हैं। धर्म बड़ो है कि इंसान की मर्यादाएं कायम कर ली, वो बड़े हैं, उन्हें नियम बना लिए, बहुत बड़े हैं। धन धाम बड़ा है, इज्जत बड़ी है, महल मकान बड़े हैं।
जो दुनिया की दौलत मिल जाती है उसको पाके इंसान खुश होता है और अपने आप को सोचता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे सारी चीजें मिली हैं। लेकिन उन चीजों को पाके अगर इंसान ये अभिमान करता है कि मुझे कुछ मिला है तो धोखा है, कुछ नहीं मिला। उसने सिर्फ पाप इकट्ठा किया है और कुछ भी नहीं किया है। और आगे कहते हैं कि चाहे लाखों इंद्र जैसे हाथ जोड़ के हाथ बांधे हुए दरबार पे खड़े रहे, मस्तक झुकाते रहे, लेकिन उन इंसानों का जीवन उस स्त्री के समान है जो हर प्रकार से सुंदर है, बड़े सुंदर गहने पहने हुए हैं, हर प्रकार से अपने शरीर को सजाया है, लेकिन उसकी नाक कटी हुई है। जिसकी नाक कटी हुई है उसके पास है ही क्या? अगर ये इंसान भक्ति इसके पास नहीं है, भक्ति के मार्ग को इसने नहीं अपनाया, संतों की शरण में नहीं गया, तो इसके पास उस नक कटी स्त्री के सिवाय इसकी पोजीशन उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि इंसान का मुख्य मुद्दा, मुख्य उद्देश्य और मुख्य कर्म इस जीवन में यह है कि सतगुरु की शरण में जाके नाम लेके भक्ति करे। क्यों? भक्तिहीन इंसान ऐसा है जिस प्रकार से 36 प्रकार के भोजन तैयार कर दिए जाएं, लेकिन थोड़ा सा चुटकी भर उसमें नमक नहीं डाला जाता तो उस भोजन का स्वाद नहीं रहता। आगे इसी रामायण की दूसरी बात मुझे और याद आती है कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए एक छोटा सा प्रकरण बताते हैं और वो कहते हैं कि गरुड़ जी क्या कहोगे कि एक बार भगवान राम ने मेरे से कहा कि मैं काकभुसुंडी जी आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं और उस प्रसन्नता के बदले में तुम मेरे से मुक्ति मांग, भक्ति मांग, जो भी कुछ कहता है, धन मांग, दौलत मांग, संसार के सुख, जो चीज है, जितने पदार्थ हैं, जो भी तुम कहेगा मैं खुश होकर तुझे दूंगा, लेकिन उसमें भक्ति का नाम नहीं लिया। संसार की दूसरी चीजों के सबके नाम लिए, लेकिन भक्ति का नाम उसमें नहीं लिया। कि और जितनी चीजें चाहता है, तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे, प्रभु ने मुझे सारे पदार्थ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो भक्तिहीन पुरुष तो इस प्रकार से है जिस प्रकार से बिना बारिश का बादल घूमता है आकाश में। हम इंसान रूप में घूमते जरूर हैं, अगर हमारे पास भक्ति नहीं है तो हमारी स्थिति उस बादल से ज्यादा नहीं है जिसके अंदर बूंद नहीं होती। प्रेमियों, जीवन को सुखी बनाने के लिए संतों के वचन, संतों की वाणी होती है। इतना आसान नहीं होता इस संसार से छूट जाना या इस घेरे से निकल जाना, क्योंकि जिसने रचना की है उसने इसका बड़ा अच्छा इंतजाम भी किया है। वो अपने संसार को, अपनी दुनिया को उजड़ते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन जिसकी संतान है ये, उनको भी दुखी देखकर वो सत्पुरुष या कुल मालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने संतों को इस निमित्त भेजा कि जाओ और जीवों के कल्याण का रास्ता बताओ। परंतु उसके लिए मूल चीज है कि इंसान का जीवन सुखी नहीं है, घरों में शांति नहीं है, गंदी आदतों को अपना लिया है, मन में विषय विकारों को हमने लगा रखा है। तो चाहे लाख भक्ति की दुहाई दो, लाख सत्संगों में जाओ, लाख गुरुओं की शरण में जाओ, उन पर लाख सेवा और लाख चीजों को चाहे वार दो, अपने कितने जीवन उनके ऊपर आप कुर्बान करो, लेकिन वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि पहली चीज जो मूल है इंसान की, वो है अपने भ्रम को त्यागना। और भ्रम जब त्याग देगा तो ही वो संतों के ज्ञान को लेने के काबिल होगा। इसको मेला ठेला सोचने के लिए, खेल तमाशा सोच के जो लोग आते हैं, कोई बात नहीं, चाह जिस चीज की लेके आओगे मिलेगी आपको। जिस चीज की भी चाह लेके आओगे, उनके दरबार में ना चाहते हुए उनकी दृष्टि पड़ेगी तो भी मिलेगी। लेकिन सोचना यह है कि जो चीज आपने मांगी है उस चीज से आपका काल क्या सरेगा। आज एक चीज अगर मांगी है, कल को दूसरी चीज की मांग बढ़ेगी, परसों तीसरी की बढ़ेगी, मांगते मांगते तुम कभी नहीं थकोगे।
देने वाला देता रहेगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा क्यों कुछ नहीं? कि जीव के काज, जीव के हित की चीज हमने कोई नहीं मांगी। जो चीज मांगी वो शरीर के निमित्त मांगी है। हमने शरीर को अपना जीवन मान लिया है। शरीर की हर बात को अच्छा करने के लिए, इसको शुद्ध ठीक रखने के लिए तो हम बारी आडंबर बड़े कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की सफाई का एक भी इंतजाम हम नहीं करते। और उसका इंतजाम क्या है? कि संतों के वचन से, उनकी शरण में जाके सेवा करने से मोटे और झिन्ने दोनों प्रकार के बंधन कटते हैं और हमारे पाप धुलते हैं। लेकिन संतों की शरण में जाके भी हम संसारी पदार्थों की चाह ही रखते हैं, तो क्या मांगा हमने? वो तो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से हम सब्जी की दुकान पे जाके और सब्जी जब खरीद लेते हैं तो और छोटी मोटी चीज उससे मांग के लेते हैं कि हमें ये मिल जाए। अगर सतगुरु के दरबार में जाके केवल सतगुरु को ही मांग लें, केवल भक्ति ही मांग लें, केवल नाम की कमाई मांग लें, तो हमें सब की सब चीज उसमें मिल जाएंगी। क्योंकि सब आई उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। लेकिन इंसान भ्रम में जीता है, इंसान विचारों के जीवन में जीता है। विचार उसके संकल्प अच्छे नहीं हैं। अगर गुरु की शरण में जाके कोई विचार उसके दिमाग में आता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो ही उसका संकल्प शुद्ध हो सकता है। नहीं तो उसके अपने विचार कभी भी उसको संसार से निकालने वाले नहीं, बल्कि उसका चिंतन मनन स्वाध्याय और जो भी संकल्प होगा वो संसार में फंसाने वाला और उलझनों में अटकाने वाला ही होगा। अगर संतों की वाणी की ओर ध्यान देके देखोगे कि उनका वचन निर्लेप होता है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें परहित की बात होती है, दूसरे की भलाई की बात होती है। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। ये चारों चीज दूसरों के कल्याण के वास्ते संसार में प्रकट होके आते हैं। अपनी परवाह किए बिना अपना पोरस लाके ये संसारी जीवों को हर प्रकार से सुखी रखने का रास्ता बताते हैं। लेकिन जीव फिर भी सोचता है, भ्रम पैदा करता है, अरे हम सतगुरु पर क्या विश्वास करेंगे, हम उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। हम उसके सामने उसके देखते हुए चालाकी और चतुराई करते हैं। हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है, कोई चीज देखता नहीं, कहने के लिए आस्तिक हैं। संसार में दो ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति का, निवृत्ति का। एक गुरुमुखी है, एक मनमुखी रास्ता है, एक पाप का है और एक पुण्य का या धर्म का मार्ग है। लेकिन हम क्या है, कहने में तो धर्म के बने हुए हैं, कहने में हम निवृत्ति मार्ग को अपनाए हुए हैं, लेकिन हम हमेशा प्रवृत्ति में जिया करते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार से, कोई भी आपका क्रिया है, कोई भी आपकी सोच है, कोई भी आपका संकल्प है, हर बात में किसी न किसी उल्ट फेर करके संसारी उलझनों से जकड़े हुए हैं। हमारा संशय नहीं मिट सकता, महापुरुषों की वाणी पर इतबार हम नहीं कर सकते। अब देखो कि कर्म के खेल की बात है, अगर हम संशय करने लगे, जिस रामचंद्र जी को दशरथ के घर में पैदा हुआ और उसी रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता को रावण दुष्ट उठा के ले गया, अगर हम कहना शुरू कर दें कि राम में कुछ था ही नहीं तो उसकी स्त्री को कोई कैसे ले जा सकता था। ये अगर सोच लें, ये संशय हो भी जाए मन में कि रामचंद्र जी क्या रामचंद्र जी था कि जब उसकी पत्नी की वो खुद रक्षा नहीं कर सका, तो हमें आज इस युग में क्या तैरेगा। ये संकल्प और ये विचार उठा तो हम आस्तिक का नास्तिक हुए, हम प्रवृत्ति के हुए कि निवृत्ति के आदमी हुए। फिर हमारा चिंतन मनन किस प्रकार से आध्यात्मिक हुआ। मन में जो संशय और भ्रम पैदा जब हो गया तो भक्ति वहां पर खत्म हो जाती है, भक्ति नहीं रहती। कबीर साहब ने तो कितनी संतों की वाणी ऐसी है, वो कहते